ये बात है साल 1956 की, जब हांगकांग में कुछ अंग्रेज़ों ने एक बच्चे को उसके एशियन होने पर तंग किया। उस बच्चे ने उन अंग्रेज़ों को मज़ा चखाने के लिए उनके साथ लड़ाई की और उन पे हावी हो गया। उन अंग्रेज़ लड़कों को क्या पता था कि वो जिसके साथ लड़ रहे हैं वो आने वाले वक्त का सबसे मशहूर फाइटर और मार्शल आर्टिस्ट बनने जा रहा है। इसका नाम था ब्रूस ली, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। 27 नवंबर 1940 सैन फ्रांसिस्को में ब्रूस ली पैदा हुआ। उसका असल नाम जून फैन ली था। ब्रूस ली के फादर एक ओपरा सिंगर और एक्टर थे और अक्सर एक्टिंग के सिलसिले में यूएस जाते रहते थे। 1941 में ब्रूस ली की फैमिली वापस हांगकांग आ गई। ब्रूस ली के फादर के एक्टर होने की वजह से ब्रूस ली का फिल्मी सफ़र 3 महीने की एज में ही स्टार्ट हो गया था, और 16 साल की उम्र तक ब्रूस ली ने 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। एक दिन 16 साल की उम्र में ब्रूस ली की कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई। जब वो घर वापस आया तो उसने अपने फादर को ये सब किस्सा सुनाया। उसके फादर ने उसको एक मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहाँ उसका टीचर इप मैन था, जो उस टाइम का एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट था। इप मैन की मदद से ब्रूस ली एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उस स्कूल के टीचर्स ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बताया कि अगर तुम लोगों ने लड़ाई करनी भी हो तो रूल्स के साथ और सिर्फ टूर्नामेंट्स में करना। लेकिन ब्रूस ली की अक्सर स्ट्रीट फाइट्स हो जाया करती थी। और एक दिन स्प्रिंग 1959 में ब्रूस ली की फिर एक और लड़ाई हो गई, बट इस बार जो लड़ाई हुई वो उसकी ट्राइड फैमिली के एक लड़के से हुई थी, जो उस टाइम की एक ताकतवर फैमिली थी। लोगों ने उस फाइट में पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वहां आई और उस लड़के को देखा जिसको ब्रूस ली ने मारा था, तो उस बच्चे पे तरस आया। लेकिन जब पुलिस ने बच्चे का बैकग्राउंड चेक किया और उसकी पावरफुल फैमिली का पता चला, तो फिर पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि ब्रूस ली कितने मसले में पड़ गया है, तो वो फ़ौरन उसको उसके घर ले गए। पुलिस ने ब्रूस ली के फादर को बताया कि इसकी लड़ाई ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और अगर अब एक और लड़ाई भी हुई तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा। और साथ ये भी बताया कि ट्राइड फैमिली ने ब्रूस ली को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर कर लिए हों। सो अप्रैल 1959 में ब्रूस ली के पेरेंट्स ने उसको हायर एजुकेशन के लिए यूएस भेज दिया। ब्रूस ली ने यूएस में पढ़ाई के साथ साथ लोगों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाना शुरू कर दिए थे, और कुछ ही अरसे के बाद उसने एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया था। वहाँ आम लोगों के साथ साथ एक्टर्स भी आते थे जिनको ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स सिखाता था। इसी दौरान ब्रूस ली ने फिल्म्स में छोटे छोटे रोल्स भी करना शुरू कर दिए थे। ब्रूस ली ने फिल्म्स में काम तो काफ़ी कर लिए थे, बट अभी तक वो फेमस नहीं हुआ था। उसने बहुत कोशिशें की कि उसे कोई बड़ा रोल मिल जाए, बट डायरेक्टर्स उसको बड़े रोल के लिए नहीं, सिर्फ छोटे रोल के लिए हायर करते थे। ब्रूस ली हांगकांग वापस आ गया, जहाँ उसने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर दी। 1971 में एक चाइनीज़ फिल्म बिग बॉस के नाम से रिलीज़ हुई, जिसमें ब्रूस ली मेन एक्टर था। वो मूवी बहुत फेमस हुई और ब्रूस ली का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। फिर एक और बहुत बड़ी मूवी आई जिसका नाम था द वे ऑफ द ड्रैगन, जिसमें ब्रूस ली के साथ साथ उसका दोस्त चक नॉरिस भी था। ये फिल्म भी बहुत मशहूर है और उनका फाइट का सीन आज तक वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट्स सीन में से कंसिडर होता है। अब ब्रूस ली ने वापस यूएस जाने का फैसला किया। उधर उसने अपना न्यू मूवी का आइडिया एंटर द ड्रैगन पिच किया। प्रोड्यूसर्स को उसका आइडिया पसंद आया और मूवी बनाने का फैसला किया। ये यूएस और हांगकांग की पहली प्रोडक्शन कोलैबोरेशन थी। इनकी कोलैबोरेशन से 1973 में एंटर द ड्रैगन रिलीज़ हुई, जो आज तक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी कंसिडर होती है। इस मूवी ने ब्रूस ली को पूरी दुनिया के लिए हीरो बना दिया। 20 जुलाई 1973 को एंटर द ड्रैगन के रिलीज़ के होने से 6 दिन पहले ब्रूस ली अपने अपार्टमेंट में न्यू फिल्म आइडिया पे काम कर रहा था। उसके सर में दर्द हुआ तो उसने मेडिसिन खा ली, बट थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। वहाँ से उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चला कि ब्रूस ली की डेथ हो गई है। ब्रूस ली की एज 32 साल थी जब उसकी डेथ हुई। ब्रूस ली की डेथ के बाद उसकी डेथ से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई, बट असल में ब्रूस ली की डेथ उसके सर के दर्द की गोली की वजह से हुई। जो गोली ब्रूस ली ने खाई थी उससे ब्रूस ली के ब्रेन को एलर्जी थी। गोली खाने के बाद उसका ब्रेन फूलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और फिर उसकी डेथ हुई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।